NTA has failed as an organization to conduct a fair and unbiased exam. Hey everyone, welcome back to my channel. I am Shivani and today I am going to discuss a very important and crucial topic, that is NEET UG 2024. आज हम बात करने वाले एक बहुत ही सीरियस और ट्रबलिंग इश्यू के बारे में, यानी कि नीट 2024 के स्कैम के बारे में। जब से ये एग्जाम हुआ है तब से ये सुर्खियों में रहा है और अभी रिजल्ट आने के बाद तो इसमें बहुत सारे स्कैम, घपले और ग्रेस मार्किंग देना, पेपर लीक होना, ऐसी कई खबरें आई है। तो वो सारी खबरें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आगे सरकार ने क्या फैसले लिए हैं और क्या वो स्टेप उठाने वाली है, वो सब भी आज इस वीडियो में आपको जानने मिलेगा। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि खुद एक नीट एस्पिरेंट है या फिर आप अपने आसपास में किसी ऐसे को जानते हो जो कि नीट की तैयारी कर रहा है और तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है, तो इसे ज़रूर एंड तक देखें और सारी डिटेल्स जानें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और अगर आपको कोई भी सवाल हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो बिना कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट किए जल्दी से डिटेल्स में जाते हैं और पता करते हैं कि क्या हो रहा है। नीट एग्जाम, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ये एग्जाम हमारे देश के भविष्य का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जिसमें लाखों बच्चे हर साल बैठते हैं और एग्जाम देते हैं ताकि वो फ्यूचर में अच्छे कॉलेजेस में जा सके, अच्छी गवर्नमेंट कॉलेजेस उन्हें मिल सके और वो डॉक्टर बन सके। लेकिन इस साल नीट 2024 सुर्खियों में रहा है, क्यों, वो जानते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे मेन एलिगेशन पर जो कि लगा है एनटीए के ऊपर, जो कि इन सारे एग्जाम्स को कंडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखती है। तो जब से नीट का पेपर हुआ है और जब से रिजल्ट आया है तब से ये एलिगेशंस लगे हैं कि नीट का पेपर लीक हुआ है, रिजल्ट के साथ छेड़छाड़ की गई है और बहुत लोगों ने रिश्वत लेकर अपने नंबर बढ़ाए हैं और बहुत सारे बच्चों को ग्रेस मार्किंग दी गई है। ये सिर्फ एलिगेशंस नहीं है, ये खबरें सुनकर जो नीट एस्पिरेंट है और उनके पेरेंट्स हैं उन सब की दुनिया हिलकर रह गई है। उनका फ्यूचर इस एक एग्जाम पर डिपेंड करता है कि उन्हें अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी या नहीं, उनका बच्चा एमबीबीएस डॉक्टर बन पाएगा या नहीं। कोई छोटा मोटा एग्जाम है नहीं जिसमें इतनी बड़ी चीजें इग्नोर की जा सके। बहुत सारे न्यूज़ आउटलेट्स ने ये रिपोर्ट किया है कि नीट एग्जाम का पेपर लीक हो चुका था उसके एग्जाम डेट से पहले ही। ये पेपर लीक होना कुछ बच्चों को अनफेयर एडवांटेजेस देता है और जिस बच्चे ने सच में मेहनत की होगी 2-3 साल इस एग्जाम के लिए, उसके लिए ये एक डिसएडवांटेज बन के रह जाएगा। इस साल पूरे 23 लाख बच्चों ने नीट यूजी का एग्जाम लिखा। इस एग्जाम में करीबन 62 या उससे ज्यादा बच्चों को फुल मार्क्स आए हैं, 720 में से 720 मार्क्स, जो कि पिछले साल सिर्फ 2 बच्चों को आए थे, उससे पिछले साल 1 या 2 को आया करते थे। इस बार 62 बच्चों को फुल मार्क्स आए हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं हो सकता। बहुत सारे बच्चों को 718, 719 मार्क्स आए हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि नीट में -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको +4 मिलते हैं और अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उसमें -1 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर ये देखें तो इसका अगर आप कैलकुलेशन करें, किसी भी बच्चे को 718 या 719 मार्क्स नहीं आ सकते। फिर बहुत सारी खबरें ये आई है कि जिनको ये 718, 19 या 720 मार्क्स भी आए हैं उन बच्चों को ग्रेस मार्किंग दी गई है। कल ही यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें इस बात को उन्होंने डिनाई कर दिया कि कोई पेपर लीक हुआ था। उनके हिसाब से इस साल कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ था। और यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर जी ने ये भी कहा कि पूरे 4500 सेंटर थे, जिसमें से 6 सेंटर में दूसरा और गलत पेपर आ गया था, जिसकी वजह से जब उसे सही पेपर के साथ रिप्लेस किया गया तो जो टाइम लॉस हुआ स्टूडेंट्स का, उसके लिए उसको कंपनसेट करने के लिए एनटीए ने डिसाइड किया कि उन बच्चों को ग्रेस मार्किंग दी जाए। तो उनको इतने ग्रेस मार्क्स मिले कि कुछ बच्चों को 720 में से 720 मार्क्स आ गए।
और कुछ बच्चों को 718 और 719 मार्क्स आए। तो उन 6 सेंटर्स में कुल मिलाकर 1563 बच्चे थे। उन 1563 बच्चों को ग्रेस मार्किंग मिली है। तो ये सारी न्यूज आने के बाद और रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया है और बहुत सारे बच्चों ने, उनके पेरेंट्स ने सोशल मीडिया पर भी हैशटैग ट्रेंडिंग किए हैं, जैसे कि हैशटैग नीट स्कैम 2024, जस्टिस फॉर नीट एस्पिरेंट्स। ये सारे हैशटैग बनाकर वो बच्चे अपने लिए जस्टिस मांग रहे हैं एनटीए से। तो आज देश भर में जितने भी नीट एस्पिरेंट्स और उनके पेरेंट्स हैं, वो एक थरो इन्वेस्टिगेशन चाहती है और जो इन सारे रिपोर्ट्स, इन सारे स्कैम्स के लिए जो जिम्मेदार है, उनको अकाउंटेबल ठहराना चाहती है। वो सामने आए और अपनी गलती माने। एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इस एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उन पर भी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और इस पूरे मामले की अच्छे से जांच होनी चाहिए, ताकि जो बच्चों का फ्यूचर है और उनका जो भरोसा है वो ना टूटे। बच्चे 3 साल 4 साल, कुछ बच्चे ड्रॉप लेते हैं इन एग्जाम्स के लिए ताकि उनको अच्छी गवर्नमेंट सीट मिले, और उनके साथ ये नाइंसाफी हो रही है। ये बहुत ही ज्यादा गलत है। इस मामले पर अच्छे से अच्छे जांच होनी चाहिए। इन सारे मामलों से बहुत बड़ा सवाल उठता है एनटीए की फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी, कि वो कितना ध्यान देकर ही जैसा बड़ा एग्जाम कंडक्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने ऐसे क्या स्टेप उठाए हैं अभी तक। तो एनटीए ने डिनाई कर दिया है कि उनकी तरफ से कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है कि पेपर लीक हुआ है। तो ये वो डिनाई कर रहे हैं कि उनके किसी भी सेंटर में पेपर लीक नहीं हुआ है। बहुत सारे केसेस जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में गए थे, तो कल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है कि जो ये 6 सेंटर्स थे जिनमें 1563 बच्चे थे, उनका री एग्जाम होना चाहिए, और ये री एग्जाम होगा 23 जून 2024। और उनका ये भी कहना है कि जो बच्चे चाहते हैं री एग्जाम देना, वो 23 जून को ये एग्जाम दे सकते हैं, और जो अपने पिछले एग्जाम में जितना भी उन्हें टाइम मिला था, जब करेक्ट पेपर आया था उनके हाथ में, उसमें जितने भी उनको मार्क्स आए हैं, अगर वो उससे सेटिस्फाई हैं तो वो ये एग्जाम ना दे। तो ये कोई पूरा सॉल्यूशन नहीं है। बहुत सारी जगह ये रिपोर्ट आई है कि पेपर लीक हुआ है, तो एक थरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए एनटीए पर और सारे सेंटर जहां पे ये एग्जाम कंडक्ट हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रिश्वत देकर पेपर लीक करवा दिया होगा एग्जाम से पहले, और उनके बच्चों को फुल मार्क्स आए हैं या फिर बहुत अच्छी रैंक आई है। वही जो एक बच्चा 3 साल से 4 साल से मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है इन एग्जाम्स के लिए, और उसको उतनी अच्छी रैंक और मार्क्स नहीं आए हैं, फिर वो कुछ मार्क्स से उसकी गवर्नमेंट सीट उसके हाथ से रह जाएगी और उसका पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। उसे फिर से 1 साल के लिए वापस प्रिपेयर करना पड़ेगा, या फिर उसे जो मिल रहा है उसे वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, विच इज नॉट फेयर अकॉर्डिंग टू मी। सुप्रीम कोर्ट के कल के सुनाए फैसले पर बहुत सारे बच्चे एग्री नहीं करते हैं और वो री एग्जामिनेशन सारे बच्चों के लिए डिमांड कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का कल का जो फैसला था कि सिर्फ 1500 बच्चे जो कि उन 6 सेंटर्स में एग्जाम दे रहे थे, सिर्फ उनका 23 जून को री एग्जामिनेशन होगा, लेकिन पूरे देश के बच्चे चाहते हैं कि उन सबका री एग्जामिनेशन हो, यानी कि नीट यूजी 2024 दोबारा से हो और सबको एक फेयर चांस मिले, और जो वो डिजर्व करते हैं वो मार्क्स और रैंक उनकी आए। और जब वो एग्जाम हो तो इस बार पूरा मेक श्योर किया जाए कि सब कुछ ढंग से हो, कोई भी ऐसा स्कैम ना हो, कोई भी ग्रेस मार्किंग ना दी जाए, कहीं से भी कोई पेपर लीक ना हो। नीट जैसा एग्जाम कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, उसमें पूरे देश के लोगों की और बच्चों की उम्मीदें टिकी है। इस एग्जाम में अगर इतना बड़ा स्कैम हो जाता है तो वो बहुत सारे लोगों के फ्यूचर को बर्बाद करके रख सकता है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम समझते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम है और सारे नीट एस्पिरेंट्स को, सारे मेडिकल जितने भी स्टूडेंट हैं जो मेडिकल कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया में कर रहे हो या बाहर कर रहे हो, उन सबको एक साथ खड़े होना चाहिए और इस स्कैम के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा ही होता रहा तो ये बच्चों के फ्यूचर के साथ बहुत ज़्यादा बड़ी खिलवाड़ हो जाएगी। अगर आपके कोई भी सवाल हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए
और आगे जो भी नीट से रिलेटेड न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको बताती रहूँगी। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड रिमेंबर दैट वी आर इन दिस टुगेदर। आज की वीडियो में बस इतना ही। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप वॉचिंग।